हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी प्यारी सी अपनी मीतू को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ना। जल्दी से वीडियो कर दिया करें। आपके लाइक से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला पाती हूँ। मोटिवेट करते रहिए ना। आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं स्टोरी बना ही नहीं पाऊँगी और फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए आप लोग मुझे प्लीज़ अपना मोटिवेट करते रहिए। चलिए मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ और स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। अनाया एंड ऐश्वर्या के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था, अन्नू घर के लिए आती है, निधि मिलती है और निधि के साथ मिलकर अन्नू यश को बचा लाती है। घर आते हैं तो इन दोनों की फिर से थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है और अन्नू गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। रूम को लॉक करके वो हुआ था, बस उसे वो सोचने लगती है। जब सोचती है तो उसके सिर में पेन होने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पंचिंग बैग में बार बार हिट कर रही होती है, जिससे उसका पंचिंग बैग भी ख़राब फट जाता है और वो अपना सर पकड़ के बेड पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसे सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। इधर यस अन्नू से बहुत कहती है ओपन द डोर, लेकिन अन्नू दरवाज़ा ही नहीं खोलती। तो यस को ऐसी हालत में देख के निधि उसे वहाँ से ले जाती है, उसे बहुत समझाती है, कंसोल करती है और उसे कहती है कि अब अन्नू को तुम ही ने गुस्सा किया तो तुम्हें मनाना होगा। यस तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो, तुम्हें उसे मनाना होगा। निधि अब यश को कंसर्न करती है, जिससे अब यश भी काफ़ी बेटर फील करती है। तो निधि यश से पूछती है तो शो यस अब आप कैसे अन्नू को मनाओगी। तो यस शॉकिंग वे से निधि को देखने लगती है। तो निधि भी यश को देखती है, कहती क्या तुम्हें अन्नू को मनाना है। जिस पे यस कहती है इसलिए मुझे अन्नू को मनाना होगा। तो ये निधि की तरफ देख के कह रही होती है। तो निधि मुंह बनाती हुई हाँ में सिर हिलाती है। यस गहरी सांस लेती, ओके फाइन। और फिर इधर से उधर उधर से इधर बार बार रूम में घूम रही होती है। तो निधि उसे कंटिन्यू ये करते हुए देख रही होती है। तो यस निधि की तरफ देखती है, कहती क्या क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो निधि कहती कुछ नहीं, बस मैं ये देख रही हूँ कि तुम कैसे अब अन्नू को मनाओगी। तो यस कहती कि क्या सच में मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा। तो निधि कहती हाँ यस ऑफ कोर्स तुम्हें अन्नू को मनाना चाहिए। तो यस वो उठती है बेड से और सीधा अपनी बालकनी की तरफ चली जाती है और वो बाहर के लिए देखती है। वो बाहर से सीधे अन्नू के रूम की तरफ देखती है, जहाँ की बालकनी खुली होती है। और अन्नू तो नहीं दिखती है, लेकिन उसका रूम दिख रहा होता है और वो गहरी सांस लेती है और कुछ सोचती है, कहती है ओके। निधि पीछे से जाती है, उसके शोल्डर पर टैप करते हुए निधि कहती है वो सो रही है, वो तुझे नहीं दिखने वाली। तू तो बस ये सोच तू उसे कैसे मनाएगी। तो यस गुस्से से निधि को देखती है और गुस्से से कहती है तू मेरी दोस्त है या दुश्मन। तो निधि कहती दोस्त। तो यस कहती लग तो नहीं रही है। तो निधि कहती है तो क्या सोचा है। तो यस घूम के देखती है निधि की तरफ, कहती कि क्या किस किस लिए। तो कहती अन्नू को तो कैसे मनाने वाली है, कुछ आइडिया है तेरे दिमाग में। तो यस अपने दोनों हाथ ऊपर करके हवा में करते हुए कहती है नहीं
अभी कोई आइडिया मेरे नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो निधि तुरंत ही कह देती है, नहीं भाई मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं है, और वो जाके बेड पे बैठ जाती है। तो यस कहती है, और फिर वो रूम में इधर से उधर उधर से इधर चक्कर लगाने लगती है। और ओके बनाना है, ओके बनाना है, अन्नू को सॉरी बोलना है, बस यस सॉरी ही तो बोलना है। तो तू कर सकती है, तू सॉरी बोल सकती है, तू अन्नू को मना सकती है। हाँ मना सकती है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू मना सकती है अन्नू को। और यस ऐसे बार बार अपने में ही बातें कर रही होती है। तो निधि उसे देखती है, कहती यस तो ठीक है ना, तू क्या कर रही है। तो यस निधि की तरफ देखते हुए कहती है, देख नहीं रही क्या कर रही हूँ, तुझे क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, अन्नू को मना रही हूँ। तो निधि कहती क्या, व्हाट। तो यस कहती आई मीन सोच रही हूँ उसे कैसे मनाऊँ, आई मीन कैसे उसे सॉरी बोलूँ। जब ये यस बातें कर रही होती है निधि से, तो उसके हाथ पैर से भी रो रहते हैं सब, वो कांप सी रही होती है, डर सी रही होती है। तो निधि उसे देखती है, कहती यस यू आर ऑल राइट। तो यस कहती या आई एम एब्सोल्युटली राइट, या आई एम ओके। निधि उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, कहती तो लग तो नहीं रही है। तो यस कहती है, यस सच कहूँ तो आई एम वेरी नर्वसनेस, आई एम फीलिंग नॉट गुड। सच कहूँ तो मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है। निधि उसे देखती है, वो हंसते हुए कहती है क्यों क्या हुआ, बस एक सॉरी तो बोलना है, तो सॉरी बोलने में तू इतना क्या डर रही है। यस कहती है, निधि की बच्ची तू हंस रही है, मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है, तो कैसे उससे कैसे सॉरी बोलूँ, मैं अन्नू को कैसे मनाऊँ, कुछ आइडिया दे ना। निधि कहती है भाई मुझे नहीं पता है क्या करना है, खुद से किसने कहना है इतनी कड़वी कड़वी बातें उसे बोलने के लिए। हाँ बस सब कैसे बोल दिया, तुझे उसकी शक्ल नहीं देखना पसंद है। हाँ और अब गुस्से में बोल तो तूने दिया, अब तो यस कहती है हाँ तो तुझे पता तो है मैं गुस्से में होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मेरा माइंड स्टक हो जाता है, मुझे कुछ नहीं सोचता, मैं नहीं सोच पाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। उस दिन जो कुछ मैंने उससे कहा था वो सब गुस्से में कह दिया था। तो निधि कहती है हाँ तो इतना गलत कौन बोलता है। तो यस कहती है क्यों तेरे और तेरे बॉयफ्रेंड के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है। तो निधि कहती नहीं नहीं भाई मेरे बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमारे बीच कभी इतनी फाइट नहीं होती है। तो यस कहती वाह सो नाइस गाय, यार तेरे मज़े हैं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो तुम दोनों लड़ते हो गए। तो निधि कहती हाँ छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। तो यस कहती हाँ तो तू बता ना मुझे, तो कैसे अपने बॉयफ्रेंड को मनाती है। तो निधि कहती नहीं मुझे कभी इतनी फाइट ही नहीं हुई कि हम दोनों को मनाने की ज़रूरत पड़े, मैं तेरी तरह डम नहीं हूँ जो अपनी ही फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके उनसे हाइड एंड सी खेलूँ। तो यस कहती है क्या मतलब है तेरा। तो निधि कहती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली थी तो मुझे वो पसंद आया था। हाँ हैंडसम था, टॉल था, गुड लुकिंग था, तो मुझे अच्छा लगा और धीरे धीरे मैं उसे लाइक करने लगी। और फिर थोड़ा बहुत हम दोनों फिर मिले और मिलते मिलते एक दूसरे को प्यार करने लगे। जब मुझे मेरी फीलिंग्स को कि क्या फीलिंग्स है मुझे पता चला, तो मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया, दैट्स सिंपल। फिर हम दोनों रीलों में आ गए। तो यस निधि को देखती कहती वाह ये इतना इजी है। तो निधि कहती हाँ डफर ये बहुत ही इजी।
प्यार तो बहुत इजी होता है, इसे टफ हम बना देते हैं अपनी थिंकिंग से, क्योंकि तूने तूने अपने प्यार को इतना टफ बना दिया है। और अब पहले तूने अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया है, और अब जब तू अंडरस्टैंड कर चुकी है तो अब सॉरी बोलने में भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है। बस एक सॉरी ही तो बोलना है, छोटा सा वर्ड है, बोल दे, देख बहुत इजी है। तो यस कहती है वो तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो निधि कहती है तू ट्राई तो कर, होगा। तो उससे प्यार करती है ना, तो सब होगा। बस यस कहती है अगर नहीं हुआ तो, अगर उसने वो ह्यूमन कम ज्वालामुखी तो है, कहीं वो ज्वालामुखी की तरह मुझ पे अगर फट पड़ती है, इसको देखने लगती है। वो कहती है वाओ, गुस्से के मामले में अगर वो ज्वालामुखी है तो तू कौन है, तू क्या ज्वालामुखी से कम है। तो यस कहते हैं हाँ तो मुझे मुझे हाँ मुझे गुस्सा कभी कभी आता है, और उसका तो गुस्सा कभी जाता ही नहीं है, उसके तो गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। तो निधि कहती ओ सच में यस, तुझे गुस्सा कभी कभी आता है, तू भी ऑल टाइम गुस्से में रहती है, देख अभी भी गुस्सा कर रही है। तो यस कहती नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ बस, वो मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। निधि कहती है अगर तू गुस्सा नहीं कर रही है तो चाह उसे मना, उसे सॉरी बोल। तो यस कहती यही तो नहीं मुझसे हो पा रहा है, मैं सॉरी सॉरी नहीं बोल सकती। तो निधि कहती क्यों नहीं बोल सकती, क्या प्रॉब्लम है, एक छोटी सी सॉरी ही तो बोलना है, क्यों नहीं बोल सकती तू सॉरी। तू उससे प्यार करती है ना, तो तू देख, तू सॉरी बोलेगी वो तुझे माफ़ कर देगी। तो यस कहती अगर नहीं माफ़ किया तो। निधि निधि यस पे चिल्ला के कहती स्टूपिड, वो तुझे क्यों नहीं माफ़ करेगी, वो तुझे प्यार करती है, तभी तो तुझे बचाने गई थी। जानती है वो ऑटो वाले ने जंगल के अंदर ले जाने से मना कर दिया था, और इनफैक्ट वो अन्नू को भी अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन अन्नू ने अपनी जान की परवाह ना करके बस वो तुझे बचाने के लिए उस घने जंगल में भी घुस गई थी, और उसे तो पता भी नहीं है वो जंगल कैसा है। यस निधि को देखती है और कहती उसे पता है वो जंगल कैसा था, इसीलिए वो वहाँ पे गई। तो निधि कहती नहीं, वो दफर वो तुझे बचाने के लिए वहाँ पे गई थी, वो तुझसे इतना प्यार करती है, और तूने सुना नहीं था उसने विक्रांत से क्या कहा था, वो तुझसे प्यार करती है उसने कहा था। और तूने देखा नहीं जब विक्रांत ने तुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जा रहा था तो वो कितनी गुस्से में आ गई थी, और उसने कितनी गुस्से में उस विक्रांत को मारा था। तो कैसे भूल गई यस, वो तुझसे प्यार करती है, और तुझे बस एक सॉरी बोलना है, और तुम दोनों के बीच की ये दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यस थिंक अबाउट, तुझे बचाने के लिए जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, वो तुझसे कितना प्यार करती है। तुझे अब भी उसके प्यार पे कोई डाउट है? हाँ, बस तू उसे चाह, उसे सॉरी बोल, उसे मना, वो मान जाएगी। वो गुस्सा करती है, उसे भी तेरी तरह गुस्सा आता है, लेकिन वो तुझसे सच्चा प्यार करती है यस। और तूने आज अगर उसे सॉरी नहीं बोला ना, तो तुम दोनों की बीच की दूरियां कभी ख़त्म नहीं होगी, और अन्नू तुझसे बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। यस जा, उसे मना। तो यस कहती है निधि तू नहीं समझ रही है, मैं कैसे, वो कितनी गुस्से में थी तूने देखा नहीं, वो तो सीधे मुँह मुझसे बात तक नहीं करती है, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो निधि इसको देखती है, कहती इसमें भी तेरी ही फॉल्ट है, तूने ही तो उसे कह दिया था अपना चेहरा तक मत दिखाना, तो वो क्या करे, वो तो वही कर रही है ना जो तूने उसे कहा है,
करने को। और तूने उसे कितना हर्ट किया है, बार बार हर्ट करती रही, बार बार तो उसकी डे वन से इंसल्ट पे इंसल्ट करती रहती है, करती रही, हर्ट करती रही, फिर भी वो तुझे बचाने के लिए उस जंगल में बिना परवाह किए घुस गई। और उसे तो पता भी नहीं था विक्रांत वैम्पायर है, फिर भी वो उससे लड़ती रही, लड़ी तेरे लिए। यस, वो तुझे बहुत प्यार करती है। मुझे तो पता भी नहीं है रॉय मुझसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं। मैं डरती हूँ मेरी सच्चाई जिस दिन रॉय के सामने आई तो वो शायद मुझे छोड़ ही देगा। तो यस निधि को देखती है और कहती शायद, और निधि स्माइल करते हुए यस कहती है, लेकिन डोंट वरी, अन्नू तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तेरी सच्चाई अगर अन्नू के सामने भी आएगी ना, वो तुझे तब भी प्यार करेगी, और अब भी प्यार करती है वो तुझे। तो यस कहती है हाँ वो तो करेगी ना, क्योंकि वो खुद वैसी ही है। तो निधि कहती नहीं यस, वो वैसी हो या है या नहीं होती तब भी करती। तो यस कहती है तो मुझे क्या पता था, मैं जिसे इतने सालों से ढूंढ रही हूँ वो अन्नू ही है। पता होता तो मैं ऐसा करती, तुझे क्या लगता है निधि, पता होता तो ऐसा मैं करती। तो निधि कहती क्या, यस तू क्या कह रही है, अगर अन्नू वो ना होती जिसे तू इतने सालों से ढूंढ रही है तो तू तू उसे हर्ट करती, उसकी इंसल्ट करती रहती, तो उसे सॉरी नहीं बोलती। यस कहती निधि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, मैं उसकी इंसल्ट कभी नहीं करती। वो छोड़, तू तू मुझे कोई आइडिया दे जिससे मैं उसे मना सकूं। तो निधि कहती जिससे हम अपनी यूनिटी को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सकें उन खतरनाक वैम्पायरों से। उसके लिए हमें अन्नू की नीड है, तो कोई आइडिया दो ना जिससे हम अन्नू को मना सकें। तो निधि कहती है क्या, तुम अन्नू को इसलिए मनाना चाहती हो ताकि तुम अपनी कौम को बचा सको। तो यस कहती है अपनी नहीं हमारी, तू भूल क्यों रही है, तू भी एक लाइकन है, तुम्हें भी उस उन वैम्पायरों से खतरा है, समझ गई। निधि कहती हाँ मैं जानती हूँ मुझे उनसे खतरा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अन्नू। यस, मैं अन्नू को इसलिए नहीं मनाना चाहती हूँ कि मुझे अपनी कौम बचानी है। मुझे लगा था तू अन्नू से प्यार करती है इसलिए तू उसे मनाना चाहती है, तू सॉरी है, तुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। लेकिन नहीं यस, तूने फिर एक बार मुझे गलत साबित कर दिया, तू अन्नू से प्यार नहीं करती। हाँ ओके फाइन, तो मैं भी तेरे पास यहाँ क्या कर रही हूँ। और ऐसा करके निधि वहाँ से जाने लगती है। तो यस कहती निधि मेरी बात सुन, और ऐसा करके वो उसे पकड़ लेती है, उसे खींचती है, बैठाती है, कहती निधि देख मेरी बात सुन, हमें अन्नू की नीड है, अन्नू ही हमारी कौम को बचाने में हमारी मदद करेगी, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा उसे, और तुझे मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि तू भी वही है जो मैं हूँ, समझी तू। तो निधि कहती नो नेवर, मैं यस ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो यस गुस्से में आ जाती है, फिर निधि को पकड़ती है और उसे कहती निधि तू भी अगर मेरी जगह होती तो तू भी यही करती। तो निधि कहती नहीं यस, मैं तेरी तरह मतलब ही नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करती। निधि तुझे क्या लगता है अगर अन्नू वो ना होती तो वो मुझे नहीं छोड़ती, वो भी मुझे छोड़ देती, रोए ही तुझे नहीं छोड़ता, मुझे अन्नू भी छोड़ देती। तो निधि कहती नहीं अन्नू तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और नहीं तुम मानती है तो अन्नू का, अभी तो अन्नू अपनी पावर को नहीं जानती है ना, तो तू आजमा सकती है अन्नू को ना, अन्नू तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और सॉरी मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। ऐसा कह के अन्नू, कम से कम मैं तेरी तरह तो नहीं हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे सच्चा प्यार करती हूँ, तेरी तरह झूठा नहीं।
अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। तो निधि यस निधि का हाथ पकड़ती है, उसे एकदम से अपने पेट पे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है। कहती निधि बस शट योर माउथ, क्या लगा रखा है सच्चा झूठा सच्चा। उसकी नीड है, मुझे सिर्फ इतना पता है। निधि मैं अपने अपनों को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मैं चीट नहीं कर सकती हूँ। अपनों को बचाने के लिए, शेयर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो निधि यश की तरफ देखती है, कहती तो तू धोखा भी दे सकती है, चीट भी कर सकती है। तो यस कहती थोड़ी देर बाद आँख बंद कर लेती है, फिर गहरी सांस लेती है। यस हाँ मैं चीट भी कर सकती हूँ। निधि भी कहती है इसे तो अन्नू को चीट कर रही है या खुद को? तो यस तू खुद से झूठ बोल रही है या अन्नू से तू झूठ बोल रही है? फिर यस कहती मुझे नहीं पता, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है, नीड है, मुझे उसे मनाना है। तो यह निधि एकदम से यस को पीछे पुश कर दिया और उसके ऊपर आ जाती है। वो भी कहती ओह तो सिर्फ अपनी कौम को बचाना चाहती है ना? अगर ऐसा है तो तुझमें खुद इतनी पावर है तो बिना अन्नू की हेल्प के भी अपनी कौम को बचा सकती है। फिर क्यों अन्नू के पीछे पड़ी है? तो यस कहती आई नो निधि बट गुरुजी ने बोला है। तो निधि गुरुजी 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 ये कौन है गुरुजी? जब से आई हूँ बस यही सुनती हूँ, गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी ने वो कहा है, गुरुजी गुरुजी। वो कभी सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं दिखाई पड़ते, कौन है वो? तो ये कहती मुझे क्या पता कौन है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मुझे वो करना है। तू मेरा साथ देगी या नहीं? तो निधि पीछे हटती है, कहती नो यस मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। हाँ अगर तू सच में अन्नू से प्यार करती तो मैं तेरा ज़रूर साथ देती, बट सॉरी यस। और वहाँ से चली जाती है तो यस अपना सर पकड़ लेती है, कहती व्हाट द हेल, मेरी लाइफ क्या हो गई है? इधर अन्नू को मैं मना नहीं पाई, अब ये निधि ये भी गुस्सा होकर चली गई है। क्या करूँ मैं? क्या क्या फ़र्क पड़ता है मैं अन्नू से प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले ये पता करना है वो भी वही है जो जिसे मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से। तो फिर वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट क्यों करती है? क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ अन्नू कौन है? एक तरफ गुरुजी हैं जो बार बार मुझे उसे ढूंढने के लिए कह रहे थे। वो जब मिल गया है तो पता नहीं, मुझे यही नहीं पता वो अन्नू वही है या नहीं। और अब ये निधि, मैं इन तीनों के बीच में पिसती जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? भगवान जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? और तभी ये ऐसे ही वहाँ पे नीड्स पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और कभी वो अपने कानों पे हाथ रखती, कभी ओह अब ये फिर बुलावा आ गया, अब क्या गुरुजी को मुझसे काम है? और ऐसे करके वो उठती है। थैंक यू भगवान जी, आप हमेशा मेरा साथ देते हो। अब मैं गुरुजी से ही पूछूंगी अन्नू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, अगर वो भी वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। थैंक यू भगवान जी रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू। तभी अब हमें इधर दिखाया जाता है अन्नू के रूम में, जहाँ अन्नू आराम से सो रही होती है। थोड़ी शाम हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा था और सूरज धीरे धीरे
धीरे धीरे ढल रहा था और अपनी लालिमा को मनाली के पहाड़ों पे बिखरता हुआ पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। और इधर अन्नू बड़े ही बेफिक्री से सो रही थी, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेस पे अभी टेंशन की, उसके माथे पे अभी सिकन थी। वो सो तो रही थी, लेकिन उसे देख के यही लग रहा था कि वो कोई भयानक सा सपना देख रही हो। और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसके थोड़ी देर में वो पसीने से फेस पे पूरा पसीना ही पसीना हो जाता है। उसके नेक में भी पसीना आने लगता है। पूरी पसीने से अन्नू भीग चुकी होती है। और एकदम से अन्नू के कानों पे कुछ आवाज़ें पड़ने लगती हैं, जिससे अन्नू के हाथ अपने कानों पे चले जाते हैं। अन्नू अचानक से उठ के बैठ जाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, ये आवाज़ कैसी है बंद करो, ये खिड़की बंद करो, कोई प्लीज़ हेल्प मी, ये खिड़की बंद करो, ये खिड़की बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज, प्लीज स्टॉप दिस साउंड। ऐसा करके वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है और पिलो लेती है। वो अपने पिलो से अपने कानों को दबाने लगती है, लेकिन वो साउंड इतनी तेज होते हैं कि वो अन्नू को सुनाई पड़ रहे थे। वो इतने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन फिर भी अन्नू को वो साफ सुनाई दे रहे होते हैं। और अन्नू अपने बेड से नीचे आ जाती है और उसके शरीर में कुछ अलग से चेंजमेंट होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके शरीर की बॉडी की हर एक पार्ट्स में चेंजमेंट होने लगते हैं। और अन्नू को असहनीय पेन हो रहा होता है। अन्नू एकदम से फ्लोर पे गिर जाती है और बस वो फ्लोर पे गिरती ही छटपटाने लगती है। उसे बहुत तेज से पेन होने लगता है। वो अपने उस पेन को सहन नहीं कर पा रही थी, बस उसकी चीखें निकल रही होती है। वो जैसे तैसे करके अपनी खिड़की के पास जाती है, अपनी खिड़की के दरवाजे को बंद करती है, लेकिन अभी उसके कानों में वो साउंड पड़ ही रहा होता है। और काफ़ी देर तक उन सपनों को सुनती रहती है और बस उसे अजीब सी बेचैनी सी होती रहती है। बस वो यही कहती है बंद करो प्लीज़ मत करो इतना ज़ोर, प्लीज़ मैं नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज़ बंद करो। लेकिन वो शोर बंद ही हो रहते हैं। और इतने में ही अन्नू के दरवाजे पर नॉक होता है, जिससे अन्नू सुन ही नहीं पा रही होती है और बस अन्नू बंद करो ऐसे चिल्ला रही होती है। तो वहाँ पे खुद दरवाजे अन्नू के बाहर पापा होते हैं। वो बार दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन अन्नू खोल ही नहीं देती। उसकी आवाज़ पर उन्हें सुनाई पड़ती है, तो वो जल्दी से दरवाजे की की लाते हैं और डोर ओपन करते हैं। और वो देखते हैं कि अन्नू फर्श पर पड़ी हुई है, बस अपने कानों पे हाथ रखे हुए है। तो उनके पापा अन्नू को संभालते हैं और उसे बेड पे बैठाते हैं। तो अन्नू अपने पापा को हक कर लेती है, कहती पापा ये आवाज़ें बंद करिए, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज़ पापा आवाज़ें बंद करिए। तो उसके अन्नू के पापा कहते बेटा कौन सी आवाज़ें, कहाँ, मुझे तो कोई सुनाई नहीं पड़ रही है। तो अन्नू कहती क्या, कहती हाँ बेटा मुझे कोई नहीं आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। और वो अन्नू के भी कान से हाथ हटाते हैं। तो अन्नू कहती नहीं पापा, वो प्लीज़ ये आवाज़ें बंद करो, मुझे बहुत सुनाई पड़ रही है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज़ पापा। तो उसके पापा फिर कहते हैं बेटा देखो कहीं नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं है, क्या कह रही हो। तो हम अन्नू को इतना पैनिक होते देख अन्नू के पापा उसे सर लेते हैं, अपनी गोद में रख लेते हैं और फिर अपने हाथों से अन्नू के कान बंद करते हैं और उसे प्यार से सहलाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अन्नू उनकी गोद में फिर से सो जाती है और उसे अब धीरे धीरे आवाज़ें भी सुनाना बंद हो जाती है। अन्नू के पापा ये देखते हैं अन्नू को, वो ऐसे सोता हुआ देखते तो वो अन्नू को सही से बेड पर लेटाल देते हैं और उनके चेहरे पे अन्नू को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। अन्नू को इतना प्यार से सोता हुआ देख अन्नू के पापा के चेहरे पे स्माइल होती है और वो
बहुत ही प्यार से बस अन्नू के पास बैठ के उसके बालों को सहलाने लगते हैं और वो अन्नू से कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब वो क्या बातें कर रहे होते हैं ये तो हमें आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि यस जहाँ यस को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और यस थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो जाती है और सीधे वो पहुँच जाती है जंगल में जहाँ कि वो अक्सर जाया करती थी। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहीं पे उसे अंधेरे में कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है, वही लाल लाल आँखें दिखाई पड़ती हैं। तो वो यस से पूछते उससे पहले यस ही उन्हें बता देती है हाँ वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो वही है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। तो वो जो होते हैं यस के गुरुजी कहते क्या मतलब तुम्हें कंफर्म नहीं है, तुम्हें मैंने वो लॉकेट दिया था, वो कहाँ है तुम्हारा। तो यस उस लॉकेट को निकालते हुए उन्हें दिखाती है कि वो तो है और उस इंसान के मेरे पास आने के बाद, जिस इंसान के मेरे पास आने पर इसने मुझे सिग्नल दिया था वो अगर है, लेकिन वो तो एक ह्यूमन है और वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करता है, वो कैसे हो सकता है। तो वो जो इंसान होते हैं वो हंसने लगते हैं और ये से कहते हैं तुम शायद उसे पहचान ही नहीं हो, उसकी शक्तियाँ अभी काम नहीं कर रही हैं, अभी उसकी पावर उसके पास उसे मिली नहीं है, सारी पावर नहीं मिली है, शायद इसीलिए ऐसा होगा। तो हम लोग कहती आई यू श्योर ऐसा है। तो वो हंसते हैं और कहते इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम भूल रही हो तुम कौन हो, तुम लायकन हो और तुम अब बिहेव कर रही हो ह्यूमन की तरह, तुम अपने ही साथी पे शक कर रही हो। तो यस कहती नो 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 मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तो वो कहते हैं कोई नहीं ऐसा होता है। और वो हंसते हैं और फिर यस को कुछ ऐसा देते हैं, कहते इससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा वो वही है जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रही थी। और फिर वो यस से बात करते हैं जो कल हमला हुआ था इस पे उसके लिए। तो वो यस भी उन्हें बताती है। इसे सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाते हैं और यस से कहते हैं तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, तुम्हें पहले से पता था और तुम खुद जानती थी वो कैसा है। तो यस कहती नहीं मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो वो यस को डांटते हुए कहते हैं तुम कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकती हो, अगर वो उसे अपने साथ ले जाते तुम जानती हो तुमसे ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं और उन्हें अगर उनके बारे में पता चल जाता तो वो उन्हें अपने साथ लेके चले जाते। तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है, हर पल उनके साथ रहना है, उनके साया बनकर जब तक उनकी पावर उन्हें मिल नहीं जाती है। और उनकी पावर बस बहुत ही जल्द उनकी सारी पावर उन्हें मिलने वाली है और उन लोगों की ताकतें बढ़ती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें उनकी हिफाजत करनी होगी, हर पल उनके साथ रहना होगा। एक वही है जो हमारी रक्षा कर सकती है और आप ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं। तो यस सुनती है, वो कहती आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, मैं उनकी हर पल उनके साथ रहूँगी, हर पल। वो कुछ सोचने लगते हैं तो यस उन्हें देखती है, उनसे पूछती है अब आप क्या सोच रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो वो गुरुजी कहते हैं मैं ये सोच के परेशान हूँ वो वैम्पायर भी अब उन्हें अपने साथ ले जाने की हर कोशिश करेंगे और अगर उन वैम्पायर्स ने उनका पता लगा लिया तो हमें उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। और मैं ऐसा तुम्हारी एक नादानी की वजह से हम अपनी पूरी कौम को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, नहीं। और तुम अकेली यहाँ पे आई हो, वो कहाँ है।
निधि कहाँ है? तो यस अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो वो फिर यस से चिल्ला के पूछते हैं, मैंने पूछा निधि कहाँ है, तुम अकेले क्यों आई? तो वो यस उनकी तरफ देखती है और उन्हें बताती है सारी बात बता देती है, निधि क्यों नहीं वहाँ पे आई है। वो सुनते हैं तो कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो हम को छोड़ के नहीं जा सकती है, वो हम में से एक है, अगर वो जाएगी तो उसकी जान को खतरा होगा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से और उसकी रक्षा करो, जाके उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। और वो जल्दी से यस से कहते हैं, तुम जाओ, उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, जाओ यहाँ से। तो यस ये सुनती है और वो एक ही मिनट में वहाँ से गायब हो जाती है, सीधा अपने वो लोग गेस्ट हाउस में रुके होते हैं वहाँ आ जाते हैं और वो बस निधि को इधर उधर ढूंढने लगती है और निधि वहाँ पे होती ही नहीं है। तो यस उसे हर जगह ढूंढती है और अपनी ही वॉइस में जो इन लोगों की वॉल्व की जो साउंड होता है वो उस साउंड को निकालने लगती है और बस इधर उधर निधि को ढूंढती है। फाइनली उसे निधि एक जगह पे बैठी मिल जाती है अकेले से और तब यस निधि के पास जाती है और उसकी जो भी गुरुजी से बात हुई होती है वो सब कहती है। तो निधि कहती है, बस करिए यस, मुझे बार बार एक ही चीज़ नहीं सुननी है, बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये निधि वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो यस निधि का हाथ पकड़ती है और कहती, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बहुत कुछ तुम्हें कह दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो यस ऐसे माफ़ी मांगती है, अब निधि भी उसे माफ़ कर देती है और ये दोनों घर आने लगते हैं। इधर अन्नू को दिखाया जाता है, जो अन्नू अब सो रही होती है और वो थोड़ी देर में उसकी नींद खुल जाती है और वो फ्रेश होती है और अपनी माँ के पास आती है, अपनी माँ को करती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। माँ आप चाय पिएंगी? तो उसकी माँ भी कह देती है, हाँ बेटा मैं पीऊँगी। और अन्नू अपनी माँ से पूछती है, पापा कहाँ हैं? तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी वो कहीं काम से गए हुए हैं। तो अन्नू भी किचन में चली जाती है और अपनी माँ के लिए चाय बनाती है, खुद के लिए भी वो चाय बनाती है और वहाँ पे निधि और यश आ जाते हैं। तो निधि के लिए वो कॉफ़ी बनाती है, अपनी माँ को चाय देती है और इधर खुद के लिए चाय निकालती है और वो कॉफ़ी का कप निधि को पकड़ाती है। तो यस देखती है, यस कहती है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? अनु कहती है, आपको पीनी है तो आप अपने लिए आप खुद बना लें कॉफ़ी। तो यस कहती है, क्यों, आप अगर बना देंगी तो क्या हो जाएगा? तो अनु कहती है, क्यों, मैं क्यों आपके लिए बनाऊं? यस कहती है, कि आप मेरे लिए बनाती हो ना कॉफ़ी, तो आपको बनानी चाहिए थी। तो अन्नू उसे देखती है और कहती, मैं बनाती थी, अब नहीं, अब आपको पीनी है तो आप खुद बना लें। तो यस उसे गुस्से में देखती है, कहती, मुझे अगर बनानी होती तो मैं बना नहीं लेती, बना नहीं सकती है, बड़ी आई अकड़ को ही की। तो अन्नू कहती, आपने कुछ कहा? तो यस स्माइल देती है, कहती, नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे पीनी ही नहीं है कॉफ़ी, ओके। और ऐसा करके वो बैठ जाती है और यस मुंह फुला के बैठ जाती है। तो अन्नू को अब ये तो देखा ही नहीं जाता, तो वो किचन की तरफ जाने लगती है। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है अन्नू को। तो अन्नू बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पे अन्नू के जो कर्नल अंकल होते हैं वो होते हैं और उनके साथ तभी पीछे से आके अन्नू को कोई हक कर लेता है और उसकी आंखों पे हाथ रख देता है और अन्नू से पूछता है, बताओ मैं कौन हूँ? और अन्नू उसके हाथों को टच करती है और उसके चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाती है। और इतने में यहाँ बाहर यस आ जाती है और यस भी ये देखने लगती है और यस को
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। लोगों को क्या लगता है अन्नू कौन है? अन्नू लायकन है, वुल्फ है या फिर वैम्पायर है? आप लोगों को जो भी लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसा कौन आया है जिसने अन्नू को हक किया है? तो अन्नू उसके हाथों को टच करके ही पहचान गई है। और जिसे यस को देख के इतना गुस्सा आया, वो ऐसा कौन पर्सन है? ये तो जानेंगे हम आने वाले पार्ट में। आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे आप लोग मिस मत करिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टाटा, गुड नाइट।